लगा दें? नहीं, ये गड़बड़ हो गया, हमें कुछ ये नहीं लेना था सॉरी, हम आयन चेंज कर दे रहे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर सेम नहीं रहेगा ना, ये वाला नहीं लेना था एग्जांपल। चलो CrH2O का होल 5, अंदर की तरफ बेटा ले लो Br और बाहर की तरफ ले लो बेटा SO4 सल्फेट ले लो। चलो ऐसे नीचे भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल बना सकते हो। हमें क्या करना है बेटा, एक एनायनिक पार्ट अंदर की तरफ रखना है, एक एनायनिक पार्ट बाहर की तरफ रखना है, बाकी हमें न्यूट्रल लिगेंड ले लो चल जाएगा। तो देखो होता क्या है कि इसमें हमने क्या किया कि हमने वाटर को 5 ले लिया, एक Br ले लिया, एक SO4 ले लिया। अब सपोज डेट बेटा इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो बताओ क्या क्या बनेगा, सभी लोग बताओ बेटा, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या बनेगा? Cr, बताओ जल्दी, H2O का होल 5 और Br, एक तो ये बनेगा। और सल्फेट आयन जो आयनिक स्फीयर वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट पर -2 होता है, तो इसलिए ब्रैकेट पे कितना चार्ज आएगा? +2 आएगा। समझ में आ रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं बेटा, अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा उसमें हमने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जितना भी पार्ट होता है वो आयनाइज नहीं होता है, केवल वही पार्ट आयनाइज होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, जिसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं। ठीक है, आयनिक स्फीयर करके बोलते हैं। तो ओनली दैट पार्ट विल बी आयनाइज्ड इन द aqueous solution which is outside the coordination sphere, which present outside the coordination sphere. अब हम क्या करें बेटा, Br और SO4 की पोजीशन बदल दें। Cr कर दिया, H2O का होल 5 कर दिया, SO4 को अंदर कर दिया और Br को बेटा बाहर कर दिया। अब इसको अगर हम वाटर में डालें तो क्या होगा, तो क्या बनेगा देखो, Cr H2O का होल 5 SO4 और बाहर बेटा क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा। Br पर सिंगल नेगेटिव होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा आएगा, सिंगल पॉजिटिव। तो अगर हम दोनों में देखें तो दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, ये देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। देखो यहाँ एक Cr, यहाँ एक Cr, यहाँ 5 वाटर, यहाँ 5 वाटर, यहाँ एक Br, यहाँ एक Br, यहाँ एक SO4, यहाँ एक SO4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट जो आयंस बन रहे हैं बेटा सॉल्यूशन में वो डिफरेंट है। देखो एक सल्फेट आयन बन रहा है, एक ब्रोमाइड आयन बन रहा है। ऊपर वाला जो है सॉल्यूशन वो सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, नीचे वाला सॉल्यूशन ब्रोमाइड आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ऊपर वाले सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं है। और नीचे वाले में सल्फेट आयन का टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो फ्री नहीं है। तो अगर हम देखें तो बोथ फॉर्मूला, बोथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द सेम फॉर्मूला। दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेटा उनका फॉर्मूला कैसा है, सेम है, बट उनका जो आयंस बन रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो डिफरेंट है। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यानी those compounds, those coordination compound which have same molecular formula but give different type of ions in aqueous solution are called ionization isomers, and this phenomenon is called ionization isomerism. समझ में आया क्लास? Yes, sir. बाकी सभी Yes. लोग Yes. ठीक? Yes, sir. गुड। तो देखो सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वन इज, अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा आयनाइजेशन वाला हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझो हाइड्रेट क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत इजी है। तो हाइड्रेट में क्या होता है पहले समझ लेते हैं एग्जांपल के उससे। मान लो कि हमारे पास है Cr H2O का होल 6 और इसके बाहर है Cl3। नीचे हमने लिखा Cr H2O का होल 5, एक Cl बाहर ले आए और एक वाटर बाहर कर दिया। मतलब पहले वाटर 6 लिगेंड थे, अब क्या कर दिए, 5 वाटर के लिगेंड कर दिए, एक Cl लिगेंड कर दिया और एक Cl को अंदर किया और एक बेटा H2O को बाहर कर दिया, क्योंकि लिगेंड का नंबर हमेशा यहाँ पर 6 ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे दो ही टाइप के बेटा कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जिनमें 6 लिगेंड लगे होते हो, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जिनमें 4 लिगेंड लगे होते हो। अगले वाले फॉर्मूले में क्या किया हमने, Cr H2O का होल 4 कर दिया, Cl2 कर दिया, ठीक है, और इसके बाहर Cl और डॉट 2H2O कर दिया। अगर आप देखोगे तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो काउंट करो, सारी चीजें सेम होंगी, एक Cr एक Cr एक Cr, 6 वाटर, 5 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो गए।
हाउ मेनी क्लोरीन्स, 3 क्लोरीन्स, क्लोराइड आइंस, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट चेंजेस क्या हुए? चेंजेस ये हुए कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लिगैंड एज वेल एज, इसको क्या बोलते हैं, अगर डॉट करके वाटर लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, बताओ जल्दी से। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव, है ना, इन विच, या दे हैव वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगैंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बेटा, बट उनमें वाटर के जो मॉलिक्यूल लगे हों वो एज ए लिगैंड भी वर्क कर रहे हों और एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी वर्क कर रहे हों, तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब ही हाइड्रेट का मतलब किससे होता है, वाटर से। हाइड्रेट का मतलब किससे होता है, वाटर से, ठीक है। तो हाइड्रेटेड कहते हैं, हाइड्रेटेड मतलब विद वाटर या वाटर से। तो यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट ध्यान देना कि उनमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो लिगैंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों की तरह काम करते हो, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रेट आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म करके बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आई थिंक सभी को। तो लिखा है Yes, sir. हाँ पढ़ो क्या लिखा है, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज बोथ लिगैंड as well as water of crystallization are called hydrate isomers and this phenomenon is called hydrate isomerism। और ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। तीसरा है बेटा लिंकेज। अब लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज में क्या होता है समझो इसमें भी, ठीक है। क्या होता है लिंकेज, जैसा कि लिंक से पता चल रहा है, लिंकेज अगर आपकी हो, जैसे मैंने आपको बताया था एम्बीडेंटेड लिगैंड, याद है आपको एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, याद है, किसी को बताओगे कोई, व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगैंड्स? सर एक ही लिगैंड में दो डोनर एटम होते हैं, कभी एक करता है दूसरा नहीं करता है, कभी दूसरा करता है एक ही करता है। हाँ, एक बार में कोई एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, दोनों नहीं करते, ठीक। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड में कौन है, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने आपको बताया था NO2 जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, और ONO जिनमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, ठीक। इसको नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो करके बोलते हैं। ये नाइट्रो होता है दिस वन, और ये नाइट्राइटो करके होता है, याद होगा आपने पिछले पढ़ा भी चुके हैं, है ना ये पॉइंट। तो बेटा एम्बीडेंटेड लिगैंड, तो बेटा लिंकेज देखो अलग अलग है। अगर मेटल के साथ देखें तो यहाँ नाइट्रोजन लिंकेज कर रहा है, यहाँ पर मेटल के साथ देखें तो ऑक्सीजन लिंकेज कर रहा है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? दोनों में एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक मेटल है। तो देखो अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर एग्जांपल्स बेटा, इन दोनों एग्जांपल्स को देखें तो दोनों में क्या क्या दिख रहा है, एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट, 5 वाटर, 5 वाटर, एक NO2, तो ये भी NO2 ही है लेकिन ONO के फॉर्म में रखा है। ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइटो है, बाहर 2 Cl, यहाँ 2 Cl। तो both compound have same molecular formula but they have different linkage by the ligand to the central metal atom। यानी those isomers which is arises due to the presence of ambidented ligand in the coordination complexes। तो उस तरह का आइसोमेरिज्म जो कि एम्बीडेंटेड लिगैंड की वजह से क्रिएट होता है, जिसमें लिंकेज जो होती है मेटल के साथ वो अलग अलग एटम से होती है, दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बेटा इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, लिंकेज। क्लियर है सभी को? अगर और दूसरा एग्जांपल लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, CrH2O का होल 5 SCN, ठीक है, SCN पे -1 होता है तो बाहर Cl2 लग जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CrH2O का होल 5 क्या करते हैं बेटा अब यहाँ पर NCS, ठीक है, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेटो ऊपर है थायोसाइनेटो, दिस इज आइसोथायोसाइनेटो, और अब क्या हो जाएगा Cl2, ये हो गया। तो अगर आप देखें तो अगर आप ऐसे लिगेंड को लगा देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें लिंकेज अलग अलग टाइप के एलिमेंट से होती हो, मोनोडेंटेड लिगेंड हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, जिसमें डोनर एटम अलग अलग टाइप के हो और अलग अलग टाइप की लिंकेज शो कर रहे हो, तो बेटा इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आई होप सभी को समझ आया होगा ये भी। क्यों क्लास? यस सर। यस सर। गुड। अगला है, पढ़ा था ये वाला पार्ट तुम लोगों ने घर पे? हाँ सर। तो
पढ़ा होगा तो शायद आई थिंक तब ज्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। जो जो नोट्स दिया करे ना उनको ऑलरेडी पढ़ के रखा करो कि सर क्या कल पढ़ाएंगे, और हमें पहले से पता हो थोड़ा बहुत उसके बारे में, ताकि समझने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है। फिर तब लगने लगता है कि अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस हाँ हो सकता है पढ़ते समय उतनी चीजें समझ में ना आए, बट आफ्टर डेट मतलब जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कहीं भी देखो बेटा डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कॉम्प्लेक्सेस, देखो ये डबल कोऑर्डिनेशन वाले हैं या नहीं है दोनों। तो डबल कोऑर्डिनेशन वाले स्फीयर वाले कॉम्प्लेक्सेस देखो, और अगर उसमें कोई आइसोमेरिज्म है तो बिल्कुल आंख बंद करके लिख दो कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है इसमें समझो। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, एक मिनट होल्ड करना है। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं कि कहीं कहीं भी अगर बेटा डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखता है तो आप सीधे सीधे उसमें क्या कर सकते हो, आंख बंद करके लगा सकते हो आइसोमेरिज्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिगैंड्स और मेटल आयन कोई भी आपस में अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है समझो, ध्यान देना है। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा हो। तो एक जगह यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो Cr है, H2O का होल 6 है, और इसके साथ जुड़ा है CO और Cn का होल 6 है। ठीक, ये है डबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब चाहे मेटल की पोजीशन एक्सचेंज कर दो या लिगेंड की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO H2O का होल 6 और इधर हो जाएगा Cr H2O का Cn का होल 6। तो दोनों में देखो क्या है, दोनों ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है बेटा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम आएगा। पोजीशन ही तो बदली है, एटम्स थोड़ी चेंज हो गए। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है जिसमें लिगैंड या मेटल आयन अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। सर आई थिंक एक बार इसका नॉमेनक्लेचर रिवाइज करा दीजिएगा डबल कोऑर्डिनेशन हाँ वाले का। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं करा दूंगा। ठीक है, डबल कोऑर्डिनेशन ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ, आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ कि कैसे होता है। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट और सबसे लास्ट में है बेटा आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब मान लो कि लिगेंड जो है वो अपने आप में ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। लिगेंड जो है वो अपने आप में ही क्या कर रहा हो बेटा, आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। जैसे मान लो Cr, ठीक है, Cr ये लिखा है यहाँ पर, Cr के साथ में लगा है ये prop 1,2 डाइअमीन, ये लिखा है prop, ठीक है, डाइअमीन डाइअमीन करके कुछ भी लगाओ, ओ का होल थ्राइस। और ये लिखा है Cr 1,3 डाइअमीन करते हैं इसको, और ये लगा है Cr और prop 1,2 डाइअमीन, ये 1,2 डाइअमीन करके लगा है होल थ्राइस इसका। तो अगर आप देखेंगे तो इस लिगैंड में ये खुद, अब लिगैंड जो है वो अपने आप में एक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, अपने आप में एक पोजीशन टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी उसी में। देखो पोजीशन है या नहीं है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये 1,2 पोजीशन पर है, ये 1,3 पोजीशन पर है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो अगर लिगैंड अपने आप में ही खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत ही नहीं उसे, वो अपने आप में ही एक आइसोमर है, तो इस तरह का बेटा जो आपका आइसोमेरिज्म होता है दैट इज कॉल्ड लिगैंड, क्योंकि लिगैंड अपने आप में ही एक आइसोमर है। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, देखोगे इन दोनों का लिगैंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा, इनके साथ जुड़े हुए अगर मेटल होंगे वो भी सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाएगा। तो दोस कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगैंड आल्सो प्रेजेंट इन द आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें लिगैंड खुद अपने आप में एक आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड लिगैंड आइसोमेरिज्म। तो बेटा उसको लिगैंड आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, तो यू कैन लीव दैट। ओके, तो चार तरह के आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया। सबसे पहले आयोनाइजेशन,
ठीक है। आयनाइजेशन में क्या होता है कि वाटर में डिसॉल्व करने, यानी दोज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो आयनाइजेशन हो गया। दूसरा आपको बताया मैंने हाइड्रेट। हाइड्रेट में क्या था कि द वाटर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा आपको बताया मैंने लिंकेज। लिंकेज में क्या था बेटा कि दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर लिंक्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और चौथा जो आपको बताया था दैट वाज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या था कि दोज कॉम्प्लेक्सेस वे है ना, दोज डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगेंड्स और मेटल आयन एक्सचेंज देयर पोजीशंस आर कॉल्ड, किस तरह का आइसोमेरिज्म होता है बेटा, वो लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये 4 तरह के आइसोमेरिज्म है बेटा, ये एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखते हैं हम लोग। ठीक है, और इनमें से आते हैं डेफिनेशन विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल 1 मार्क में आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर में आते हैं ये। क्लियर? नाउ या कॉम्प्लेक्स दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो इस तरह से आता है बेटा। नेक्स्ट वन इज, अब बेटा ये हमारा हो गया अगला पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला पार्ट तो बहुत इजी है, ज्योमेट्रिकल वाला। जो दूसरा पार्ट है बेटा वो टिपिकल है, लिटिल बिट टिपिकल है, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। उसके लिए आपका पहला अपने आप से स्टडी करना बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है बेटा। अगले टर्न पर, जैसे अभी तो हम फिलहाल ज्योमेट्रिकल पढ़ा दे रहे हैं, ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है उसको आप लोग बेटा पढ़कर आइएगा। दैट इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर यू। ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे तो बेटा वो समझने में बहुत दिक्कत करेगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर देते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता था, अगर आप याद करोगे तो पुरानी डेफिनेशन होगी वही कि दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, those compounds which have same molecular formula but their atoms and groups occupy different spatial arrangement position, spatial position around the center। spatial नहीं है, spatial है बेटा ये। ठीक है, ये ऑटो करेक्ट हो गया है। ठीक है, स्पेशल नहीं है, दिस इज स्पाटियल अरेंजमेंट। स्पाटियल अरेंजमेंट का मतलब समझते हो, या स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं, स्पाटियल ना बोलो, स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। इन स्पेस, स्पेस का मतलब बेटा वहां से नहीं है, हमारे ऊपर जो है पृथ्वी को छोड़ के चले गए और उसके बाहर जाके देख रहे हैं ये वाला स्पेस, अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट करना है एटम्स का, ऐसा नहीं है। स्पाटियल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी हमारे आसपास जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं वो सब 3 डायमेंशनल टाइप है। कार्बन डाइऑक्साइड है 2 डायमेंशनल में ही आ जाता है वो तो, मीथेन है वो 3 डायमेंशनल है, इथेन है 3 डायमेंशनल है, एलपीजी है 3 डायमेंशनल है, वाटर है 3 डायमेंशनल टाइप शो करता है स्ट्रक्चर कभी कभी। ठीक है, लोन पेयर की वजह से लोन पेयर दिखते हैं उसमें तब। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, एटम किसी पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, स्पेशल नहीं है यहाँ पर, अच्छा दिस इज नॉट स्पेशल, दिस इज स्पेशियल। ओके, तो करेक्ट कर लेना ये वर्ड, ये वाला वर्ड क्या होगा, स्पेशियल करके होगा, इन स्पेस। तो those compounds which have same molecular formula but the atoms or groups occupy, ठीक है, different spatial positions around the central metal atom or ion are called stereoisomers and this phenomenon is called stereoisomerism। it is of 2 types, सबसे पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। तो आज हम ज्योमेट्रिकल वाला पढ़ेंगे, और अगर आपको याद हो लास्ट ईयर का तो ज्योमेट्रिकल में कौन कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म होता था बेटा, ज्योमेट्रिकल में किस तरह से होता था, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो बेटा वही चीज यहां पर भी होगी, सिस एंड ट्रांस। सिस कब कहते थे बेटा, सिस कब कहते थे, आई गेस जब सेम होते थे। हाँ, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप और एटम्स ऑन सेम साइड। अगर एक ही साइड में सेम ग्रुप और एटम्स होते थे तो बेटा उसको सिस बोलते हैं। और ट्रांस कब बोलते हैं, जब सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड या डिफरेंट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड बोलो या डिफरेंट साइड बोलो तो क्या बोलते थे, ट्रांस बोलते थे। ठीक, चलो अब इसमें भी 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा क्या समझ में आया, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
come into existence by the different spatial arrangement of atoms or groups around the central metal atom. If the similar groups might either be arranged on the same side or opposite side. जो सिमिलर ग्रुप होते हैं बेटा वो सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट साइड हो सकते हैं. अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं बेटा तो सिस कहते हैं, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस कहते हैं. एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूं. मान लो ये मेटल है आपका, ठीक, यहाँ लिगेंड लगा है सपोज दैट वाटर, यहाँ लिगेंड लगा है वाटर, यहाँ लिगेंड लगा है NH3, यहाँ लिगेंड लगा है NH3, और इसके बाहर प्लस माइनस n कोई भी चार्ज है. तो अगर आप देखेंगे इसमें तो ये जो ग्रुप आपको सेम साइड दिख रहे हैं, ये देखो सेम साइड दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सिस. तो सिस आइसोमर कहते हैं जब सेम ग्रुप सेम साइड हो. अब मान लो अगर दूसरे टाइप का बना दें इसी का हम, मान लो यहाँ पर ये मेटल है, ठीक है, और यहाँ वाटर लगा है, और इधर वाटर लगा है, और इधर NH3 लगा है, और इधर NH3 लगा है, और इस पे प्लस माइनस n लगा हुआ है, ठीक है. तो क्या बोलेंगे? देखो इसमें अगर हम इसमें देखेंगे तो देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, क्रॉस में लगे हुए हैं. तो अगर इस तरह से लगे रहते हैं तो दैट वन इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. ओके, तो सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर. सिस कब कहते हैं? व्हेन द सेम ग्रुप्स आर ऑन प्रेजेंट ऑन सेम साइड, एंड द सेम ग्रुप, और ट्रांस कब कहते हैं? व्हेन द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड. ठीक है, तो इसको बेटा आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different spatial arrangement of groups of atoms, group of atoms around the central metal atom. The groups may either be arranged on the same side. If they are arranged on the same side, then the molecule is called cis type molecule exhibits cis type of isomerism. And if the same group are present on the opposite side, then the isomer is called trans isomers. वही सेम चीज है बेटा, तो इतना कर लेना, ठीक है. आगे है, अब कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, यानी वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. बताओ कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, जल्दी से बताइए. एनीवन? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, आदित्य बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, कौन कौन सी ज्योमेट्रीज हो सकती हैं? सर मैं बताऊं? रुक जाओ अभी. आदिति, इकरा, हाँ जल्दी बताओ. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ बेटा कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं? कौन? प्रत्यूष बता रहे थे? प्रत्यूष? यस सर, यस सर. हाँ बताओ. सर स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा? सर हाँ टेट्राहेड्रल भी है शायद, क्या या ऑक्टाहेड्रल? नहीं टेट्रा, टेट्रा. टेट्रा है ना शायद. टेट्रा चैट में भेज दिया मैंने. ठीक है, गुड. तो टेट्राहेड्रल. तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज पॉसिबल, 2 तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल है. वेरी नाइस. शिवानी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर प्लेनर के है ना पूरा, और इकरा टेट्राहेड्रल केवल. पूरा लिखा नहीं, मैंने स्क्वायर लिख दिया. चलो ठीक है, ओके. तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल. स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाते हैं? ऐसे, यहाँ मेटल होगा बीच में और इधर लिगैंड 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 इस तरह से लगे रहेंगे. और इस टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं? बीच में होगा मेटल और इस तरह से लिगैंड लगे होंगे लाइक दिस. यही तो टेट्राहेड्रल होता है. ठीक. अब सबसे अच्छा जो तुम्हारे लिए बेटा थोड़ा सा एक राहत देने वाली बात है, जिसमें तुम्हें लगेगा अरे चलो कम से कम कुछ पार्ट से तो बचे, वो ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. डू नॉट शो, ये शो नहीं करते. तो बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा क्यों शो नहीं करते? अरे कुछ तो रीजन होगा, क्यों ऐसे ही आपने कह दिया कि दे डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो बिकॉज they have same bond angles, सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, एंड सेम डिस्टेंस ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स. तो इनके बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, इनके एटम्स और ग्रुप के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, इनकी सिमेट्री बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है.
हर तरफ से किसी भी एंगल से देखोगे, हर तरफ से एंगल सेम ही दिखाई देंगे। तो देयर इज नो ऑप्शन टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस। क्यों नहीं कर सकते? चलो अभी थोड़ा सा हम थोड़ी हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। सिस एंड ट्रांस व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आए तो बताना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, वैसे भी है नहीं सिलेबस में, ठीक है। मतलब सिलेबस में क्या, उसके कॉम्प्लेक्सेस ही नहीं बनते। मान लो ये तुम्हारे पास मेटल है, सपोज दैट दिस इज मेटल। यहाँ बेटा एक लिगैंड लगा है NH3, यहाँ पर एक लिगैंड लगा है NH3, यहाँ पर एक लिगैंड लगा है बेटा, सपोज दैट चेंज कर देते हैं ना थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर एक लिगैंड लगा है Cl और यहाँ पर एक लिगैंड लगा है Cl, ठीक। अब तुम कैसे कह सकते हो कौन से ग्रुप सेम साइड है? हम ये भी तो सेम साइड मान सकते हैं, ये एक तरफ मान सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बेटा ये इस पे बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये बोर्ड पे बना हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है। अगर 3 डायमेंशनली देखोगे तो Cl तुमको अपोजिट भी दिखेंगे, सेम भी दिखेंगे। Cl को चाहे बेटा यहां लगा दो, कहां पर देखना, यहां लगा दो, या NH3 को यहां लगा दो, तब भी Cl उतने ही डिस्टेंस पे होंगे बेटा जितने यहां पर थे, अगर 3 डायमेंशनली देखोगे तो अगर आप देखें किसी की भी पोजीशन बदल दो और कहीं भी बदल दो बेटा, कभी भी इनमें सिस एंड ट्रांस आपको अगर 3 डायमेंशनली देखोगे, अपने पेन बेटा, आपके पेन मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बताया है ना कि कैसे किया जाता है। Yes, sir. पेन की हेल्प से करके देखना, पेन की हेल्प से करके देखना, 4 पेन लगाना टेट्राहेड्रल शेप में और फिर उनमें ग्रुप लगा के देखना और फिर उनको अपोजिट करके देखना, कहीं से भी आपको कोई भी ग्रुप अपोजिट नहीं दिखेगा। तो सिस एंड ट्रांस बेटा इसीलिए टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट शो, चाहे ग्रुप उनके सेम हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन कभी भी उनमें सिस एंड ट्रांस नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बात करते हैं इसको देखो, अच्छा इसमें वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मेरा, देखते हैं कैम ड्रॉ। पहले हम दिखाते थे ना आप लोगों को कैम ड्रॉ की हेल्प से, चलो इसमें अभी डाला नहीं है, आज कैम ड्रॉ डाल लेंगे, कल आपको करके दिखाएंगे टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है। तो बेटा ये आपका टेट्राहेड्रल वाला हो गया जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो फिर स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन शो करते हैं? तो देखो स्क्वायर प्लेनर में मैं आपको, चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे इसको भी समझाते हैं ताकि